एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 13 लिखो। 3 मापन, अब मापन दंड है, आप मापदंड भी लिख सकते हैं। 3 मापदंड या मापन दंड, 3 मापन दंड, 3 मापन दंड, 3 मापन दंड। चौसठ सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। ये सब तो बायनोमियल थ्योरम है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 13। फिर से बोलते हैं। 3 मापन दंड 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। तो कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें। कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिसे इन दंडों में से, यानी मापदंडों में से, जिसे इन मापदंडों में से किसी का भी प्रयोग करके ठीक ठीक पूर्णांक संख्याओं में मापा जा सके। पूर्णांक संख्याओं में मापा जा सके। वो बोतल को आगे करो, क्या है उसको, हाँ बोतल आगे करो, किसको, ठीक है। आप लोग बोतल के लिए जगह लूटते हैं, बैग के लिए जगह लूटते हैं। जगह रिजर्व करके बोतल रख देंगे वहाँ, किसी जगह जो जैसे आएगा वहाँ बैठेगा। उधर थोड़ा सा और उधर किसको, तुम लोग जगह रिजर्व करते हो। यहाँ पर भी तू सब भी बैग वैग रख के जगह लूटता है यहाँ पे। अरे जो जैसे आएगा वो ऐसे बैठेगा, ठीक है। नहीं इधर ठीक है, इधर कोई दिक्कत नहीं। अब जो भी आएगा इधर बैठेगा, इधर सही है। हाँ ये 3 मापन दंड कितना कितना लंबाई के बोले? 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिससे कि इन तीनों मापदंडों में से किसी का भी प्रयोग करके ठीक ठीक पूर्णांक संख्याओं में मापा जा सकता है, पूरी मापा जा सकता है। हाँ मतलब कहना ये है कि एक ऐसा कपड़ा ढूंढिए जो कि 64 सेंटीमीटर मेज़रमेंट से नापे तब भी नापा जाए, 80 सेंटीमीटर वाला मेज़रमेंट रहे तब भी नापा जाए और 96 तब भी। यहाँ जैसे मतलब इतना ऐसा कपड़ा लेना है ना जिसको अगर हम 64 सेंटीमीटर वाला स्केल से नापें तब भी पूरी नापा जाए, 80 सेंटीमीटर वाला स्केल से नापे तब भी नापा जाए और 96 सेंटीमीटर वाला स्केल से नापे तब भी नापा जाए। मतलब ये हो गया कि जब हम 64 सेंटीमीटर वाले स्केल से नापेंगे ना तो पूरी नापा जाना चाहिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार में इसे मान लेते हैं। और जब 80 से नापें तो हो सकता है कि 1, 2, 3, 4 बार में ही पूरा नाप दे। हाँ ये भी हो सकता है कि जब हम 96 से नापें तो 1 बार, 2 बार,
और 3 बार में ही पूरा नाप दे। मतलब 64 सेंटीमीटर वाला स्केल लेंगे तब भी पूरा नाप दे, 80 सेंटीमीटर वाला स्केल लेंगे तब भी इससे पूरा नपा जाना चाहिए, और 96 सेंटीमीटर वाला स्केल लेंगे तब भी पूरी नपा जाना चाहिए। मतलब ही हो गया हाँ कि 64 से भी कट जाए, 80 से भी कट जाए और 96 से भी कट जाए। जैसे 64 सेंटीमीटर वाला स्केल है, हम नापना शुरू किए, मान लो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार में पूरा नाप दिए। लेकिन जब 80 सेंटीमीटर वाला स्केल उठाएं तो 1 बार नापे, 2 बार नापे, 3 बार नापे, चौथा और फिर थोड़ा सा बच गया, इतना सा बच गया, और इतना सा जो बच गया ना वो मात्र 20 सेंटीमीटर है। तो हम ही कहेंगे कि 64 सेंटीमीटर वाला उसको नाप दिया, लेकिन 80 सेंटीमीटर वाला स्केल से ही नहीं नापाया। जैसे मान लो हम कह दें 128 सेंटीमीटर, इसको नापो। 128 सेंटीमीटर लंबा एक कपड़ा है, तो इस स्केल से इसको कई बार नापना होगा? 6 बार, 12 बार, 13 बार, कई बार? इस स्केल से इसको कई बार नापेंगे? 12 बार कि 6 बार? 2 बार। 64 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर कितना हो गया? 100। लेकिन अगर 80 से नापेंगे तो 80 तो नाप लेंगे, मान लो 80 तो नापा गया, फिर सोचो बच गया कितना? 48। अब 48 सेंटीमीटर जो कपड़ा बच गया वो इससे नहीं नाप पाएंगे। इसका मतलब है कि तीनों स्केल से नापे तो पूरी नापा जाना चाहिए। मतलब थोड़ा सा कोना बच गया या थोड़ा सा टुकड़ा बच गया, नहीं, थोड़ा सा टुकड़ा या कोना बचना नहीं चाहिए। जब 64 सेंटीमीटर वाला स्केल लगाए तब भी नापा जाए। हो सकता है कि 64 हो सकता है कि 5 बार या 10 बार यूज करना पड़े। 80 सेंटीमीटर हो सकता है 5 बार इस्तेमाल करना पड़े। 64 हो सकता है कि 8 बार, 80 हो सकता है 5 बार, और 96 हो सकता है कि 4 बार इस्तेमाल करें। मतलब इतना मीटर लंबा, मीटर बोल दिया सेंटीमीटर, इतना लंबा सेंटीमीटर आपको कपड़ा चुनना है जो इससे नापे तब भी पूरी नपा जाए। पूर्णांक मतलब पूरी, इससे भी नपा जाए और इससे भी। इसका मतलब है कि इन तीनों का LCM। अब LCM बनाइए, और LCM बनाने के कोई नियम नहीं, आप जैसे चाहें वैसे बनाइए। मतलब कि जो हम ऐसे घेरे हैं ना, इसको बोलते हैं भाग विधि। आप ऐसे ही बना लो, और नहीं तो फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाइए। उसमें ये थोड़ा लिखल है कि LCM बनाना है, HCF बनाना है, तो आप किसी भी तरह से सॉल्व कीजिए और समझा देवे कि ये LCM है, तो यही मेथड से बना। मतलब भाग विधि से ही सॉल्व करो। 64, 80, 96 इसको भाग विधि से सॉल्व कीजिए। आप बताइए कि कितना आता है। ये वाला मेथड भाग विधि है, आप भाग विधि से इसको सॉल्व कीजिए। और नहीं आता है तो गुणनखंड वाला मेथड से ही सॉल्व करो। किसी भी तरह से 64, 80, 96 का LCM निकालिए। हो गया, ऐसे ही बनाया है, यही मेथड से ना। हाँ तो कौन अभाज्य गुणनखंड तोड़ता है? ऐसे ही बना। इतना कन्फर्म है कि 4 से लगाइए। तो कितना वैसन रहता है ना। बुतरू छोड़ो, बुतरू के गार्जियन, छोटकन बुतरुन के एक टीचर क्लास ले रहे थे, अब वो 4 से भाग, 4 से काहे दिए? 4 तो खुद कटता। अरे अभाज्य गुणनखंड नहीं ना है, हम चाहे तो 4 से लगा सकते, क्योंकि 4 से ही तीनों लगता है। तो 4 कहते हो, हम 16 से लगा देंगे। तो 4 कहता, हम 16 से लगा देंगे। अच्छा, छोटकन टीचर 1 होता है। छोटा टीचर क्या होता है? सब अपने आप में ठीक है, लेकिन सो कॉल्ड, क्योंकि वो अपने आप को छोटा बना लेता है। वो कहता है 2 से लगाइए। अगर 16 से लगा देंगे तो कहेगा गलत हो गया। अजीब है।
16 से आप लगा सकते हैं, क्योंकि 16 से तीनों लग रहा है, तो लगा 16 से। 16 चके, देखो कोई भी वैसा नंबर ढूंढना है, कोई भी वैसा संख्या ढूंढना होता है एलसीएम में जो ज़्यादा से ज़्यादा तीनों को काट सके। अगर बाय द वे तीनों को नहीं काटता तो कम से कम 2 गो के काट सके। कोई कहे 2 गो के नहीं काट सके तो अनर्गल ने हो गया। दोनों अगर 2 गो के भी नहीं काटेगा तो वैसे सिचुएशन में तीनों को क्या करेंगे? हाँ, तो तीनों को गुना कर देंगे। अरे कम से कम 2 गो भी अगर नहीं कटेगा ना तो गुना कर देना। फिलहाल 16 चक 64, 16 पचे 16 छक, अभी किसी से नहीं लगेगा। वही होता है जो छोटा छोटा बुतरू होता है, वो कहता नहीं पहले 2 से लगाइए, फिर 2 से लगाइए, फिर 2 से लगाइए। अरे बउआ, वो जो 2 वाला कहानी है ना, वो सब हम सिखाते हैं, लेकिन वो सिखावल जाता है जानते हो किसमें? अभाज्य गुणन खंड में, एलसीएम में। वो सब ने 16 भाग विधि में तो और भी ने 4 गुने 5 गुने 6, सबको गुना कीजिए और बताइए कि कितना आया। 4 5 20, अब 20 छके मतलब हाँ 20 छके 20 से 120 और 16 गुना करो, कितना आएगा? 216, 960। आंसर कितना है देख लो, 960 सेंटीमीटर। नहीं आया 960, आ गया? हाँ, तो वही आंसर होगा 960। मेन समझाना ही था ने कि एक ऐसा कपड़ा चुनिए जो तीनों स्केल से पूरा पूरी नापा जा सके। तो जब भी कहे कि तीनों स्केल से पूरा मतलब इससे नापे तब भी पूरा पूरी हम नाप लें, क्या हुआ? क्या? अरे तो गड़बड़ हो गया ना, गड़बड़ हो गया, गलती नहीं हो गया। अरे हाई स्कूल के पढ़ाते पढ़ाते और बुतरून वाला पढ़ाइया भूल गए। ये अभी और नहीं लगेगा 2 से 2 दूनी 4, 5 के 5 2 दिया, अब नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा। गड़बड़ नहीं किया। 16 से क्या पूछता, हम सीधे लगा देना चाहिए था। जानते हो कैसे? नहीं जानता, छोड़। यहाँ कैसे लगाना चाहिए था? 32 दूनी, लेकिन 32 में तो 80 नहीं ना आता है। नहीं 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 नहीं, नहीं। भुला गए, बुतरू वाला पढ़ाइया था। ये जानते हो कौन क्लास में पढ़ना है? 9वां में। कौन क्लास में है? अरे 3 4 में पढ़ना होगा। तो छोड़ो ना, आप नहीं समझ में आता, यही चलते बुतरून के, इसी चलते बुतरू को बताया जाता है 2 से लगाओ, फिर 2 से लगाओ, फिर 2 से लगाओ, फिर 2 से। बेचारा 2 से लगाते रहता है, लगाते रहा 2 से। हम 16 से लगा दिए, तो 16 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3। अब देखते हैं 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 और 16 96, मतलब 96 पे एगो 0। आप सही आंसर है 960। दिखाई देता है? 14 लिखिए। 3 पात्रों में 3 पात्रों में मतलब बर्तन, 3 पात्रों में 27 लीटर, 36 लीटर और 72 लीटर दूध है। अच्छा ध्यान देना, अभी जो बना है वो एलसीएम था। अभी क्या कह रहा था कि हमारे पास एक ऐसा स्केल है जिसकी लंबाई 64 सेंटीमीटर, और एक दूसरा स्केल है जिसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर, और एक तीसरा स्केल है जिसकी लंबाई, तो वह न्यूनतम कपड़े की लंबाई बताइए जो इन तीनों में से किसी भी स्केल का उपयोग करके, चाहे हम 64 सेंटीमीटर वाला या 80 सेंटीमीटर वाला या 96 सेंटीमीटर वाला उपयोग करके हम इसको नाप सकें। मतलब ऐसा सिचुएशन में 64 से भी कट जाए, 80 से भी कट जाए और 96 से भी कट जाए। और अब जो बोल रहे हैं वो संभल के लिखिएगा। 3 पात्रों में 27 लीटर, 36 लीटर और 72 लीटर दूध है। कौन सबसे बड़ी माप? और ऐसे भी देखो
उसमें लिखल था न्यूनतम, उसमें लिखा हुआ होगा न्यूनतम। क्वेश्चन नंबर 13 में एक वर्ड ढूंढिए, न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें। है न्यूनतम मतलब लघुत्तम, लघुत्तम मतलब लघुत्तम समापवर्त्य, इसका मतलब LCM। और अब जो है ना वो गौर से सुनना, कौन सबसे बड़ी माप, कौन सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों के दूध को ठीक ठीक माप कर सकती है। ठीक ठीक माप कर सकती है, मतलब कि एक ऐसा पात्र बताइए, मतलब बर्तन बताइए, गिलास बताइए, कप बताइए, मतलब नपना बताइए जिसको नापते हैं, जो 27 लीटर दूध को नापे तो भी पूरा पूरी नाप दे, 36 लीटर को जब नापे तो भी नाप दे, अब 72 लीटर दूध को नापे तब भी नाप दे। बोलो कितना होना चाहिए वो बर्तन? 9। 18 में कोई दिक्कत है? हाँ दिक्कत है, क्योंकि 18 लीटर वाला जो बर्तन होगा वो 36 और 72 तो नाप देगा, लेकिन 27 लीटर वाला नहीं नाप पाएगा। हाँ 27 लीटर वाला में दिक्कत हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आता है ना, जिसको नहीं समझ में आता है और अब पता नहीं चलता है क्या करें, तो वैसन सिचुएशन में देखो न्यूनतम है या महत्तम है, मतलब छोटी से छोटी है कि बड़ी से बड़ी है। अगर बड़ी से बड़ी है तो महत्तम, और छोटी से छोटी है तो इसमें क्या है, छोटा या बड़ा? बड़ा मतलब महत्तम। क्वेश्चन नंबर कितना है? 27 लीटर, फिर 72, मतलब ये कह रहा है कि एक बर्तन में 27 लीटर दूध है, एक और बर्तन है जिसमें 36 लीटर है, और एक तीसरा बर्तन है जिसमें 72 लीटर है। और आपको एक ऐसा मतलब नापने वाला बर्तन लेना है जो कि इसको या इसको या इसको पूरा पूरी नाप दे। जैसे मान लो हम एक ऐसा बर्तन ले लिए, एक ऐसा बर्तन उठा लिए अपने मन से, एक ऐसा बर्तन उठा लिए जिसका मेज़रमेंट 18 लीटर है, तो 18 लीटर मतलब 2 बार में इसको हम नाप देंगे। 18 लीटर 18 लीटर 18 लीटर, उसको कई बार में नाप देंगे? 3 बार में। अरे बाबा, 3 बार में नाप देंगे, 4 बार में नापा। लेकिन ये जैसे ही नापने गए ना तो 18 लीटर नाप दिए, बाकी फिर भी इसमें बच गया कई लीटर, तो कितना वैसन ढक्कन होगा? कहेगा आधा नाप देंगे ना। अरे नापने का मतलब अंदाज़ा कैसे लगा पाएंगे आधा? इसमें जब भरा जाएगा तो अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं नपना में। थेथरलॉजी नहीं करना है, ठीक है, बस सीधा सीधी 9 लीटर बच गया, बचना नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि अगर 18 लीटर के बजाय हम ऐसा नपना लेते हैं जो है ये है कई लीटर के, तो 9 लीटर वाला इसको नाप देता कई बार में? 3 बार में। इसको नाप देता कई बार में? और उसको नाप देता कई बार में? 8 बार में। मतलब 9 लीटर 9 लीटर 9 लीटर, 3 बार में तौलते ना तो पूरा नाप देता, ये 4 बार में नाप देता। और वो वाला लेकिन ये आएगा कैसे? इसका ही मतलब हो गया कि 27, 36 और 72, इन तीनों का क्या निकालना होगा? महासा। 27 को तोड़ो, 9 तिया 27, 36 को तोड़ो, 9 चके 36, 72 को तोड़ो, 9 8 72। अब कितना वैसन बुतरू है जो कहेगा इसको तोड़िए ना, 3 तिया रति काहल तोड़े, तीने में मतलब तीनों में मिलना चाहिए, तीनों में, तो 3 गुने 3 लिखना ज़रूरी है। जब मिलिए रहा है तीनों में, सीधे लिखो ना कितना? 9 लीटर। ऐसे आप तोड़ कर लिखिएगा, 3 गुने 3, इसको लिखना 3 गुने 3, इसको लिखना 2 गुने 2, इसको लिखना 3 गुने 3, इसको लिखना 2 गुने 2 गुने 2, 2 3 बार। अगला 15 नंबर क्वेश्चन। अच्छा 15 हम नहीं समझाते, अपने बोलो क्या करना। किताब होगा ना, देखो क्या करना। क्या? HCl HCF कैसे पता चला? सबसे बड़ी माप है
ऐसे हम लिखवाते हैं 3 भिन्न भिन्न पात्रों में, फिर तो वही चीज़ आ गया, भिन्न भिन्न पात्रों में। अभी भी तो वही था, 3 पात्र, 3 भिन्न भिन्न पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण, तीन भिन्न भिन्न पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण के विभिन्न परिमाण रखे गए हैं। परिमाण मतलब मेजरमेंट। 3 भिन्न भिन्न पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण के विभिन्न परिमाण रखे गए हैं, जिनकी माप 403 kg, 403 kg, 434 kg और 465 kg है। 403 kg, 434 kg और 465 kg है। कौन बड़ी से बड़ी माप या कौन सबसे बड़ी माप सभी भिन्न परिमाणों को ठीक ठीक माप सकती है? कौन सबसे बड़ी माप सभी भिन्न परिमाणों को ठीक ठीक माप सकती है? बोलो, HCF निकाल के आंसर बताइए कितना आएगा। कितना कितना बोले? 403, ये सब लिखो नहीं किया। 403, 434 और 465। HCF निकालिए, क्योंकि बड़ी से बड़ी कह रहा है या सबसे बड़ी कह रहा है। कितना? HCF, लेकिन आंसर नहीं दे रहा। 31 है आंसर में, 31 है। हाँ सही है, सही है, 31 kg बन जाएगा ने HCF। जैसे 403 तोड़ेंगे तो इसमें से बेटा नहीं बना पाओगे, ठीक है। जो 31 बोला है ना, उसके पास किताब होगा। बन गया? कहाँ? भागा देके? हाँ भागा देके बना सकते हैं। फालतू में हम दिमाग लगा रहे हैं। ऐसा थोड़ा है कि कोई विधि कह रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या था? 15 ने। बोलो कितना कितना? 403, फिर 400, फिर 400। हम वो फालतू में दिमाग लगे ले कि तीनों कैसे कटेगा। अरे यही न है कि इन तीनों का निकालना क्या है? HC। जैसे 3 बर्तन में दूध है, वो बड़ा से बड़ा, मतलब एक ऐसा
क्या बोलते हैं उसको, पात्र, बर्तन, नापना, नपौना, जो भी बोलते हो, एक ऐसा बर्तन लीजिए जो इसके दूध को, इसके दूध को, मतलब इन तीनों जो बर्तन में है उन तीनों बर्तन वाले दूध को पूरा पूरी नाप सके, मतलब एचसीएफ निकालो। इसमें थोड़े गुणनखंड तोड़ेंगे हम, सीधे 403 से भागा दे देंगे। किसमें? कोशिश तो ही करो सबसे बड़ा में। कोई कहता है बीच वाला में अगर दे दिए तो अरे कोई दिक्कत नहीं, भी ठीक है, इसमें भी दीजिए, बन जाएगा। लेकिन हम सबसे छोटा और सबसे बड़ा जानबूझ के लेते हैं। जो मैं बीच वाला अपना बाद में देख लेंगे। बोलो, एक बार में 403 घटकर कितना हो गया? घटकर 2, 62 घेर दिए यहाँ से 403, फिर 62 कई बार पढ़ें 403 आएगा। 6 बार में 12 के 2 हाथ में 1, 37 घट कर कितना हो गया? घट के यहाँ 3, यहाँ 1, 31 घेरो यहाँ से 62, 31 दूनी, क्योंकि यहाँ ऐसे नहीं कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड, जैसे मन में आवे बनाइए। अब 31 से भागा देंगे जो बच गया था, किस में? 400 कई बार पहले थे, एक बार 31 से कम 31, फिर घट गया तो 2, यहाँ से 1, अब 4, यानी कि इस बार डायरेक्ट एकदम 124। कौन है जो लास्ट में भागा दे रहा था? इसलिए आंसर हो गया 31। ख़त्म। 13, 14, 15। अगला एक्सरसाइज है 1.3, उसके लिए अगला वीडियो। इसमें 3 क्वेश्चन, 3 होगा। नेक्स्ट है साबित करना है अपरिमेय संख्या। 1.3 में साबित करना, ठीक है।